हाय गाइस, दिस इज़ योमेश सिन्हा। हम डिस्कस कर रहे हैं स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने लास्ट क्लास तक आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स यूज्ड इन स्टीयरिंग सिस्टम, जो स्टीयरिंग सिस्टम के फंक्शंस होते हैं और स्टीयरिंग सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट जो पावर कन्वर्जन होता है, जो गियर बॉक्स यूज़ होते हैं, वो सब के बारे में डिस्कस किया था। सो उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं पावर स्टीयरिंग के बारे में। सो एज यू नो, हमारा ये जो लेक्चर है वो बाइलिंगुअल होने वाला है। जो स्क्रीन पे रिटर्न है वो इंग्लिश में है, बट जो एक्सप्लेनेशन होगी वो हिंदी में होगी। स्टार्ट करते हैं पावर स्टीयरिंग। तो पावर स्टीयरिंग जनरली आपने ये टर्म सुना होगा कि पावर स्टीयरिंग आजकल जो आपका व्हीकल हो गया, ट्रैक्टर हो या फिर आपका जो फोर व्हीलर जो भी आते हैं उसमें पावर स्टीयरिंग आता है। पहले आपने देखा होगा जो मैकेनिकल स्टीयरिंग होते थे, आजकल जनरली मैकेनिकल स्टीयरिंग देखने को बहुत कम मिलता है, या तो आपका जनरली पावर स्टीयरिंग ही सब जितने भी व्हीकल है सब में पावर स्टीयरिंग आता है। उसमें बहुत लेस एफर्ट करना पड़ता है आपके ड्राइवर को। वो इजीली आपका जो स्टीयरिंग है, आपका जो फ्रंट व्हील है, वो इजीली उसमें क्या हो जाता है, एंगुलर मूवमेंट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ, जैसे कि जो पावर स्टीयरिंग भी है वो दो टाइप के होते हैं। एक हो गया आपका जो मोटर पावर स्टीयरिंग होता है और दूसरा क्या होता है आपका हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग। तो सबसे पहले अपन थोड़ा से इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि जो पावर स्टीयरिंग होता है वो क्या होता है। तो जो पावर स्टीयरिंग हैज टू टाइप्स ऑफ डिवाइस फॉर स्टीयरिंग इफर्ट। वन टाइप इज ए हाइड्रोलिक डिवाइस यूटिलाइजिंग इंजन पावर, द अदर टाइप यूटिलाइज एन इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, दो टाइप का होता है। एक आपका क्या हो गया, एक हाइड्रोलिक डिवाइस हो गया जो कि इंजन से, जो इंजन में जो पावर प्रोड्यूस हो रहा है उसको यूटिलाइज करके आपका क्या करेगा, वहाँ पर जो भी आपका जो लीनियर मोशन है, मतलब जो आपका स्टीयरिंग है उसके व्हील को रोटेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको लीनियर मोशन प्रोवाइड कराना पड़ता है। ठीक है, तो जो मैकेनिकल स्टीयरिंग जो होते थे, जो पहले यूज़ होता था, उसमें क्या होता था कि पूरा मैकेनिकल लिंकेज के थ्रू आपका स्टीयरिंग व्हील से लेकर आपका जो लास्ट, जो आपका किंग पिन जहाँ पर लगा होता है, एक्सल जो आपके फ्रंट व्हील जहाँ पर माउंट होता है, तो वहाँ तक पूरा मैकेनिकली क्या होता था, वो लिंकेज होता था। बट जो पावर स्टीयरिंग में क्या होता है कि जनरली आपका एक, जैसे कि आपका एक हो गया हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग। तो जो हाइड्रोलिक, जो इंजन में पावर प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पर ऐसे एक हाइड्रोलिक लगा रहता है। हाइड्रोलिक इट मीन्स एक सिलेंडर होता है, एक रैम सिलेंडर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, जब हम लोग हाइड्रोलिक्स के एक अलग से आपका सिलेबस में हाइड्रोलिक्स करके, तो जब उसके बारे में वहाँ पर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बस इतना जान लो कि जैसे कि इंजन होता है, इंजन में पिस्टन और सिलेंडर होता है, वैसे ही हाइड्रोलिक में क्या होता है, एक रैम होता है और एक सिलेंडर होता है। सिलेंडर और पिस्टन होता है, जिसमें पिस्टन में क्या होता है, रॉड लगा रहता है। जैसे कि आपके इंजन में पिस्टन में जो कनेक्टिंग रॉड होता है, वैसे इसमें क्या होता है, रॉड होता है। तो हम एक साइड से जब फ्लूइड प्रेशर, मतलब फ्लूइड को प्रेशराइज करते हैं, फिर प्रेशर से उसके अंदर इंसर्ट करते हैं, तो वहाँ क्या होता है, आपके जो पिस्टन में जो रॉड लगा, जो रैम में जो ऐसे रॉड लगा है, उसमें क्या होता है, आपको एक लीनियर मोशन मिलेगा। तो उस लीनियर मोशन को अपन यूज़ करते हैं क्या चीज़, स्टीयरिंग को आपको मतलब जो आपका फ्रंट व्हील है उसको क्या करने के लिए, रोटेट करने के लिए। और जो आपका जो फ्लूइड किधर से एंटर होगा, वो सब किससे कंट्रोल होता है, आपका जो स्टीयरिंग होता है, जो ड्राइवर जो स्टीयरिंग को रोटेट करता है, वहाँ से वो कंट्रोल करता है कि आपके कौन से सिलेंडर में, सिलेंडर का भी दो पार्ट होगा, वन और टू। अगर आप एक सिलेंडर में जा रहा है तो जो फ्लूइड होगा ये इधर प्रेशर करेगा। तो बाकी हम लोग आगे डायग्राम में उसको देखेंगे, बट अभी आप इतना जान लो कि जो पावर स्टीयरिंग होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है आपका हाइड्रोलिक, जो इंजन पावर को यूटिलाइज करता है, और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक मोटर टाइप का, जो कि वहाँ पर क्या होता है, मोटर लगा होता है। इन इंजन इज यूज टू ड्राइव अ पंप। जो इंजन होता है वो पंप को ड्राइव करने के क्या करता है, यूज़ करता है। ठीक है ना। फॉर द लेटर एंड इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिक मोटर इन द फ्रंट लगेज कंपार्टमेंट इज यूज टू पंप। तो जनरली क्या होता है, दोनों में ही जो फ्लूइड होता है वही, मतलब जो वर्किंग क्या होता है आपका, फ्लूइड ही होता है। बट एक में जो हाइड्रोलिक्स में, उसमें इंजन से पावर लेते हैं, और दूसरे में क्या होता है, एक पंप लगा होता है फ्लूइड को क्या करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए। बोथ डेवलप फ्लूइड प्रेशर। जो आपका मोटर टाइप हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर टाइप, और जो एक इंजन से पावर ले रहे हैं, दोनों में हम क्या कर रहे हैं, जो फ्लूइड को क्या कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं। बट डिफरेंस इतना है कि एक में फ्लूइड को प्रेशराइज करने के लिए आपका पंप लगा हुआ है, और दूसरे केस में क्या होता है कि जो आपके इंजन में जो पावर जनरेट हो रहा है, या फिर इंजन जो पावर प्रोड्यूस कर रहा है, उससे ही अपन क्या कर रहे हैं, फ्लूइड को प्रेशराइज कर रहे हैं। और फिर क्या है, एंड दिस प्रेशर एक्ट ऑन ए पिस्टन विद इन द पावर सिलेंडर।
और ये जो आपका जो फ्लूइड प्रेशर है, जो आपका रैम सिलेंडर अरेंजमेंट है या फिर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, तो वो जो प्रेशर है वो कहाँ पर एक्ट करेगा, पिस्टन के ऊपर प्रेशर एक्ट करेगा विद इन द पावर सिलेंडर सो दैट द पीनियन असिस्ट द रैक एफर्ट। तो उसमें जो पीनियन लगा होता है, मतलब जो आपका स्टीयरिंग में पीनियन है, उसमें क्या होगा आपका रैक एफर्ट का मतलब है लीनियर मोशन होगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ दिस असिस्टेंट डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ द प्रेशर एक्टिंग ऑन द पिस्टन। तो ये जो कितने अमाउंट में उसमें क्या होगा एफर्ट लगेगी, एक इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फ्लूइड को कितना प्रेशराइज किए हो। अगर आपका फ्लूइड बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो फ्लूइड का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर एफर्ट भी ज़्यादा लगेगा। एफर्ट इट मीन्स जो अमाउंट ऑफ जो रैक एफर्ट है वो क्या होगा, हाई होगा। और अगर आपका प्रेशर कम है तो जो अमाउंट ऑफ एफर्ट क्या होगा, कम होगा। Therefore, if motor steering force is required, the pressure must be raised. The variation in the fluid pressure is accomplished by a control valve which is linked to the steering main shaft. अब जैसे कि जो कंट्रोल होता है वो कहाँ से होता है, स्टीयरिंग सिस्टम है तो अपने स्टीयरिंग जो व्हील होता है वहाँ से ही सारा चीज़ कनेक्टेड रहता है। तो वहाँ पर क्या लगे होते हैं, आपके वॉल्व्स लगे होते हैं, कंट्रोल वॉल्व। वो कंट्रोल करता है कि आपका फ्लूइड का फ्लो कैसे होगा, कि अगर आप जो आपका स्टीयरिंग व्हील है उसको लेफ्ट साइड रोटेट कर रहे हो या राइट साइड रोटेट कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या होता है, अरेंजमेंट होता है पूरा। तो वो आपके क्या करेगा, पूरा फ्लूइड के फ्लो को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये हो गया आपका पावर स्टीयरिंग के बारे में इंट्रोडक्शन। ध्यान रखना दो टाइप का होता है, एक हो गया आपका हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग और दूसरा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर पावर स्टीयरिंग, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग की। जो इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग उसमें क्या होता है, एक मोटर लगा होता है जो इलेक्ट्रिक पावर से क्या होता है, ऑपरेट करता है। तो इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग इज डिजाइन टू यूज एन इलेक्ट्रिक मोटर टू रिड्यूस एफर्ट बाय प्रोवाइडिंग स्टीयरिंग असिस्ट टू द ड्राइवर ऑफ ए व्हीकल। तो जो इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग होता है इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है जो कि हमारे जो भी ड्राइवर है जो उसको ऑपरेट करेगा उसके एफर्ट को कम करने के लिए, या फिर हमारा जो व्हीकल है वो इजीली क्या करे, मूव करे। इसमें सेंसर्स लगे होते हैं, सेंसर डिटेक्ट द मोशन एंड टॉर्क ऑफ द स्टीयरिंग कॉलम। जो आपका ऑपरेटर है वो जो स्टीयरिंग को ऑपरेट कर रहा है, मतलब वो लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा है, राइट साइड रोटेट कर रहा है, इसको जो सेंसर है वो क्या करता है, सेंस करता है, जो उसके द्वारा जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पर। क्योंकि कोई भी शाफ्ट है अगर आप उसको रोटेट करोगे तो उसमें क्या होता है, टॉर्क आता है। तो उसको क्या करेगा, वो सारे चीज़ को जो सेंसर है वो डिटेक्ट करता है। और एक कंप्यूटर मॉड्यूल होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर मॉड्यूल होता है फिर उसको क्या करेगा, वो एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, या फिर उसको रीड करने के बाद, सारा चीज़ रीड करेगा, उसके बाद आपका क्या होगा, मोटर में एक्शन परफॉर्म होगा। अब जैसे कि आपका जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो किससे डायरेक्टली कपल्ड होता है, किससे, आपका जो स्टीयरिंग गियर हो गया, स्टीयरिंग कॉलम हो गया। अब जैसे कि स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग कॉलम जो रहता है उसके नीचे अगर गियर, वहाँ पर अगर गियर अरेंजमेंट है तो, या फिर जो स्टीयरिंग कॉलम है वो जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर है वो किससे कपल्ड होता है, डायरेक्ट कपल होगा आपका किससे, स्टीयरिंग कॉलम के साथ या फिर स्टीयरिंग गियर। दिस अलाउस वेरिंग अमाउंट ऑफ असिस्टेंस to be applied depending on driving condition. The system allows engineers to tailor steering gear response to variable rate and variable damping suspension system, achieving an ideal blend of ride, handling and steering for each vehicle. In the event of component failure, a mechanical linkage such as a rack and pinion. तो जो ये हमारा इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग होता है वो जनरली ट्रैक्टर में तो मोस्टली हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग यूज़ होता है। बाकी जो इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग होता है ये जो अदर व्हीकल हो गया उसमें जो यूज़ होते हैं, हमारा जो मेन फोकस्ड है वो हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग होगा। क्योंकि जो हमारे जितने भी आजकल जो ट्रैक्टर्स आ रहे हैं, जो नए मॉडल्स आ रहे हैं, उसमें सब में जनरली हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग का ये जो आप डायग्राम देख लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग कैसे होता है, ये तो हो गया आपका स्टीयरिंग व्हील हो गया, ये स्टीयरिंग कॉलम हो गया। जैसे कि यहाँ पर इमेज में देखो, ये जो रेड कलर का है ये सब क्या है, आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी है, और ये जो थोड़ा ब्राउन टाइप से जो दिख रहा है ये क्या है, आपका मैकेनिकल एनर्जी है। तो कहाँ कहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रहा है और कहाँ कहाँ पर आपका क्या हो रहा है, मैकेनिकल। देखो हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, आपका ये हो गया, आपका स्टीयरिंग व्हील हो गया। तो स्टार्ट किससे हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी से। और आपका अल्टीमेट जो लीनियर मोशन है या फिर जो रैक पिनियन एफर्ट है वो कहाँ पर मिल रहा है आपको,
ये जो एक्सल लगा हुआ है जिसके ऊपर आपका व्हील इधर माउंट रहता है यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो ये इनपुट अपन मैकेनिकल दे रहे हैं और आउटपुट भी अपने क्या मिल रहा है, मैकेनिकल मिल रहा है। बट बीच में जो चीज़ लगा हुआ है, एक मोटर लगा हुआ है, एक कंप्यूटर, एक सेंसर वगैरह जो लगा हुआ है, वो सब क्या है, ये सब इलेक्ट्रिक सिग्नल बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, अपन अगर जो स्टीयरिंग व्हील है उसको रोटेट करते हैं तो यहाँ पर अपने क्या मिलेगा, मैकेनिकल पावर मिलेगा। तो ये जो स्टीयरिंग कॉलम हो गया यहाँ पर जो दिख रहा है, ये हो गया स्टीयरिंग कॉलम हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से, रैक एंड पिनियन कन्वर्ट्स ड्राइव टॉर्क टू रैक फोर्स। यहाँ पर जो आपका रोटरी मोशन है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, आपका यहाँ पर रैक एंड पिनियन इफर्ट है, मतलब वो लीनियर मोशन में कन्वर्ट हो जा रहा है। और फिर थर्ड नंबर में देखो, इलेक्ट्रॉनिक टॉर्क सेंसर सिग्नल टू द कंप्यूटर, सेंड सिग्नल टू द कंप्यूटर। जो इलेक्ट्रॉनिक टॉर्क सेंसर है वो सिग्नल किसको भेजेगा, कंप्यूटर को भेजेगा। देन क्या होगा, कंप्यूटर रीड्स व्हीकल स्पीड फ्रॉम सेंसर। वो जो कंप्यूटर है वो रीड करेगा, मतलब जो सेंसर है उसमें कंप्यूटर रीड व्हीकल स्पीड फ्रॉम सेंसर, जो उसकी स्पीड है उसको क्या करेगा, वो रीड करेगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा, ऑन डिमांड इलेक्ट्रिक पावर इज ड्रॉन फ्रॉम चार्जिंग सिस्टम। फिर जितना भी जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है उससे अपन क्या होगा, जो मोटर है उससे कनेक्टेड रहता है, तो ऑन डिमांड इलेक्ट्रिक पावर इज ड्रॉन फ्रॉम चार्जिंग सिस्टम। चार्जिंग सिस्टम से आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई होगा। देन नेक्स्ट क्या होगा, 6 नंबर में जो लिखा हुआ है, कंप्यूटर सेंड्स टॉर्क कमांड टू मोटर। कंप्यूटर क्या करेगा, टॉर्क कमांड भेजेगा किसको, मोटर को। देन मोटर क्रिएट असिस्ट टॉर्क। जो मोटर है वो क्या करेगा, फिर आपका टॉर्क असिस्ट करेगा। देन नेक्स्ट क्या होगा, बेल्ट एंड बॉल नट ट्रांसमिट असिस्ट टॉर्क टू रैक स्क्रू। ये वापिस रैक स्क्रू क्या करेगा, आपका टॉर्क ट्रांसमिट करेगा। देन फाइनली आपका यहाँ से चल जाएगा, रैक स्क्रू कन्वर्ट असिस्ट टॉर्क टू असिस्ट फोर्स। जो आपका जो लास्ट में क्या हो रहा है, आपका जो रैक स्क्रू कन्वर्ट्स असिस्ट टॉर्क टू असिस्ट फोर्स। तो ये क्या चीज़ हो गया, आपका इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस वाइज है 1 2 3 4, ये स्टीयरिंग हो गया। यहाँ पर ये मोटर लगा हुआ है, मोटर क्या काम करता है, आपका मोटर क्रिएट असिस्ट टॉर्क। देन बेल्ट एंड बॉल नट ट्रांसमिट असिस्ट टॉर्क टू रैक स्क्रू। यहाँ पर जो रैक स्क्रू उसको ट्रांसमिट करेगा और ऐसे फाइनली आपका ये जो स्टीयरिंग है वो क्या होगा, आप जो आपका व्हीकल है वो टर्न होना स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा आपका क्या चीज़, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग। तो हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्या होता है। इट इज़ ए हाइड्रोलिक सिस्टम फॉर रिड्यूसिंग द स्टीयरिंग इफर्ट ऑन व्हीकल बाय यूजिंग हाइड्रोलिक प्रेशर टू असिस्ट इन टर्निंग द व्हील्स, ठीक है। इट इज़ इंटेंडेड टू प्रोवाइड फॉर ईजियर ड्राइविंग डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ द कार वाइल प्रिजर्विंग फीडबैक स्टेबिलिटी एंड। जैसे कि आप यहाँ पर ये वाला इमेज देखो, ये जो इमेज है ये जनरली जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ कार स्टीयरिंग वर्क्स। देखो ये क्या है, आपका स्टीयरिंग व्हील हो गया है ना, ये स्टीयरिंग हो गया। यहाँ पर वॉल्स लगे होते हैं, ये हो गया पंप हो गया, ये होगा पुली। जो हाइड्रोलिक पंप्स वगैरह होते हैं, वो जो हाइड्रोलिक पंप है, जो इंजन से जो पावर मिल रहा है उससे, वो जो पंप है वो कहाँ से ऑपरेट होगा, इंजन से जो पावर मिल रहा है उससे। और जो इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग था, वहाँ पर क्या जो चार्जिंग सिस्टम है, जो चार्जिंग यूनिट है उससे पावर ले रहा था। बट ये जो हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है, तो ये जो पावर है आपका जो पंप है वो पावर कहाँ से ले रहा है, आपका इंजन से पावर ले रहा है। तो ये हो गया क्या चीज़, आपका स्टीयरिंग व्हील। और ये हो गया जैसे कि रोटरी वॉल, यहाँ पर कंट्रोल वॉल्स लगे रहते हैं पूरे, कि किस डायरेक्शन में आपका क्या होगा, फ्लूइड जाएगा। ये हो गया पुली, ये हो गया स्टीयरिंग गियर, यहाँ पर क्या लगा होता है, गियर लगा होता है। तो ये एक सिंपल सा डायग्राम है आपका किसका, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग का। बाकी इसके बारे में जो इसका नेक्स्ट डायग्राम है इसको अपन समझते हैं। ये देखो, ये इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये क्या हो गया आपका स्टीयरिंग व्हील हो गया। यहाँ पर एक जैसे कि मैनुअल पंप लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा होता है, कंट्रोल वॉल्स लगे होते हैं। तो कंट्रोल वॉल्स क्या करता है कि उसमें बहुत सारे वॉल्स लगे होते हैं। अगर आप स्टीयरिंग को रोटेट करते हो तो जो डिफरेंट वॉल्स के जो होल्स हैं वो आपके जो यहाँ पर सर्किट, जो पूरा हाइड्रोलिक सर्किट जो यहाँ पर बना होता है अंदर में, वो अलग अलग ओपन्स को अलग अलग से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इंटरनली काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर। तो ये हो गया आपका क्या चीज़, ये हाइड्रोलिक कंप्लीट लाइन हो गया। ये जो मैं बता रहा था जो हाइड्रोलिक सिलेंडर रैम सिलेंडर अरेंजमेंट होता है, वो ये चीज़ होता है। ये क्या होता है, आपका हाइड्रोलिक सिलेंडर होता है और इसके अंदर में क्या होता है, एक रैम लगा होता है, ठीक है। एक पिस्टन टाइप से रैम पिस्टन अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो अगर आप स्टीयरिंग को ऑपरेट करोगे, ठीक है, तो स्टीयरिंग को ऑपरेट करोगे तो पंप के थ्रू क्या होगा, आपका जो फ्लूइड है क्या होता है, वो प्रेशराइज होता है। कि मान लो कि जो अगर आप स्टीयरिंग को किसी एक साइड रोटेट करते हो तो एक में क्या होगा आपका, जैसे कि आप राइट साइड रोटेट किया फिर लेफ्ट साइड रोटेट किया, तो मान लो कि जो आपने स्टीयरिंग को राइट साइड रोटेट किया, जो स्टीयरिंग व्हील है, तो आपका ये वाला जो सर्किट है, ठीक है,
ये वाला जो लाइन है ये क्या हो गया, अगर मान लो जाए ओपन हो गया तो फ्लूइड इसके थ्रू होते हुए किधर आएगा, ये वाले पोर्शन पे आएगा। तो जब इधर आएगा तो यहाँ पर क्या लगा होता है, पिस्टन होता है जिसके दोनों इन पे क्या है आपके रॉड लगे हुए होते हैं। ये जो सिलेंडर है इसके बीच में क्या है, पिस्टन है और दोनों साइड ऐसे रॉड लगा हुआ है। तो अगर आपका फ्लूइड इधर प्रेशराइज होगा तो आपका ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये वाला जो साफ दिख रहा है, ये वाला जो साफ लगा हुआ, ये क्या होगा, इसका इधर की ओर मूवमेंट होगा, इस साइड क्या करेगा, ये मूव करेगा। और जो यहाँ जो फ्लूइड है, तो यहाँ जो फ्लूइड है ये वापस ये वाले लाइन से कहाँ चले जाएगा, वापस जो स्टोरेज है, जो फ्लूइड का जो स्टोरेज है, जो टैंक है, वो वापस कहाँ चले जाएगा, टैंक में चले जाएगा। वैसे ही जब आप इसको दूसरे साइड रोटेट करोगे या फिर मान लो कि जब आप लेफ्ट साइड रोटेट कर रहे हो तो ये वाला जो लाइन है ये आपके किससे कनेक्ट हो जाएगा, जो ये पंप से जो ऑयल आ रहा है उससे कनेक्ट हो जाएगा और ऑयल आपका इधर आएगा। तो प्रेशर कहाँ क्रिएट होगा, इधर क्रिएट होगा। तो आपको मोशन किधर मिलेगा, ये वाले में। जैसे कि जो टीलर आर्म जो ये दिख रहा है, टीलर आर्म रबर पोस्ट, ये वाले साइड जो लिखा है आपको मोशन इधर मिलेगा। और जो यहाँ पर जो ऑयल है वो ये ऑयल किससे कनेक्ट हो जाएगा, आपका यहाँ जो ऑयल है ये वाले पाइपलाइन के थ्रू होते हुए कहाँ चले जाएगा, जो स्टोर है, जो मतलब जो टैंक है आपका, जहाँ पर आपका ऑयल स्टोर है, ये कहाँ चले जाएगा, वहाँ चले जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या चीज़, एक तो हो गया आपका इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग और दूसरा क्या हो गया, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग। तो ये हो गया आपका कंप्लीट हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग। सो ये होता है हमारा स्टीयरिंग सिस्टम हो गया कंप्लीट। और बाकी इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव्स वगैरह अपन डिस्कस करेंगे या फिर इसके बाद अपन ब्रेक सिस्टम पढ़ लेते हैं। फिर ब्रेक सिस्टम और स्टीयरिंग सिस्टम के दोनों के ऑब्जेक्टिव्स हम लोग एक साथ देख लेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक यू।